तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में एसिडिक इंक्रीज, बेस इंक्रीज, H प्लस और OH माइनस यानी 0 से लेकर 40 तक के बीच इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो 0 नहीं 7 न्यूट्रल होते हैं और 7 से अगर 0 की ओर आ रहे हैं तो एसिडिक एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और 7 to 14 पे जाते हैं, अल्कलाइन पे जाएंगे तो बेसिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल को हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो पीएच स्केल है क्या, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको क्या बताया जाता है कि हाइड्रोजन की क्षमता क्या होता है। H प्लस जो आयन होता है उसको मेजरमेंट करना मुश्किल होता है, तो इसलिए कि एक मेजर करने के लिए एक कंसेप्ट या एक प्रकार से इसे लिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से माने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर सकता, आंशिक रूप से कुछ ना कुछ डेसिमल में आगे पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब है क्या कि द पोटेंशियल क्या है कि H प्लस आयन के मेजरमेंट लिक्विड फॉर्म के गुण के हिसाब से उसे हम एसिड और बेस के रूप में मेजर करते हैं और इस प्रक्रिया को यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेजर ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस आयन, किसको कर रहा है, मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के रूप में। और पीएच स्केल डिस्कवर 1923 में किया गया था, जिसे प्रैक्टिकली शुरुआत की गई थी। इसे डेनिश बायोकेमिस्ट थे जो सॉरी पीटर्स लॉरेंज एंड द सॉल्यूशंस 1909 में उन्होंने इसे प्रस्तावित किया था या उसे रिप्रेजेंट किए थे। द पी जो इसमें पीएच में जो पी वर्ड है, ये पीएच इन द स्टैंड फॉर द पोटेंज वर्ड का किया गया, जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब पावर यानी शक्ति होता है। तो लिटमस, जिस पेपर के द्वारा हमसे एक तरह से लिटमस पेपर से भी इसको आइडेंटिकल करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो लिटमस को जो है सो थैलेफाइटा समूह के लीचिन नामक पौधे से लिया गया है, ठीक है। तो पीएच स्केल पे आते हैं, ये थोड़ा सा बीच में इसे डाल दिया गया था। तो पीएच स्केल 0 से लेकर के यहाँ 6 तक के जो है सो एसिडिक गुण इंक्रीज करता है। 0 पे सबसे ज्यादा होगा और 6 पे सबसे कम हो जाएगा। तो 0 पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, 1 पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, 2 पे विनीगर आते हैं, 3 पे एप्पल और सोडा आता है, 4 पे बनाना टोमेटो जूस आते हैं, 5 पे ब्लैक कॉफी और चॉकलेट आते हैं। वैसे 6 पे बटर, मिल्क, राइस, मैंगो, कैरोट और यूरिन, ये सब 6 पे ही आ जाते हैं। उसके बाद 7 जो है सो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये सारे ऊपर में आपको एसिडिक गुण दिखाए गए। कुछ और यहाँ पे देखेंगे कि 1.2 है, वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस है जो एब्डोमिनल में होते हैं। उसके बाद 1.8 से लेकर के 2.0 तक के जो दिखाए गए वो क्या है, लाइम के रूप में, नींबू के रूप में। 2.2 से लेकर 2.4 तक के आपको लाइम जूस होते हैं। 2.8 से 3.4 तक के फ्रूट जूस होते हैं। इसी में अगर हम देखेंगे 2.8 से लेकर के 3.8 तक जाएंगे तो वाइन होता है। 2.9 से लेकर 3.3 तक के जाएंगे तो एप्पल जूस होंगे। 3.0 से लेकर के 3.5 तक के लेंगे तो स्ट्रॉबेरी होता है। 3.7 पे ऑरेंज जूस होते हैं। 4.5 पे बियर होते हैं। 5.5 पे टी होते हैं। 5.6 से लेकर के 6 तक के आपको रेन वाटर होते हैं। ये भी अब एसिड रेन के कारण कभी अब इंक्रीज होते जाते हैं। 5.8 से 6.4 तक के पी मटर के रूप में होते हैं। 6 बताया जा चुका है कि जो यूरिन के होते हैं। इसके बाद देखेंगे 4.6 पे हनी आता है। 4 से 6 तक के रेंज जो है सो किसका होता है, हनी का होता है। 5 से लेकर के 6 तक के क्या होगा, पोटैटो होंगे। और 5 से 7 तक के क्या होता है रेंज, शैम्पू के होते हैं। इसी प्रकार से इसके रूप होते हैं। और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसमें वाटर आता है आपका, उसके बाद शुगर आएगा और उसमें साल्ट, सोडियम क्लोराइड के रूप में होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बेस में आते हैं पीएच स्केल के हिसाब से देखें तो 7.4 पे आपका ब्लड हो जाएगा। ब्लड के बाद टीयर, आंसू भी होते हैं। और उसी पे प्योर वाटर, जो डिस्टिल वाटर के रूप में प्योर वाटर होते हैं, वो भी 7.4 पे ही आते हैं। उसी प्रकार से 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में आपको ह्यूमन सेल भी आता है, जो लाड़ कहते हैं। उसके बाद है 8 पे एग आते हैं। 9 पे बोरेक्स या बेकिंग सोडा आता है। उस प्रकार से 7 और 8.4 के बीच सी वाटर आते हैं। और 10 पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 10 और 11 के रेंज में कहे जाते हैं। 12 पे अमोनिया आता है और 14 पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, जो बेस के रूप में होते हैं। क्लियर हो गए। और ये क्या है कि ये इंक्रीज ऑफ अल्कली ग्रुप है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या कि यहाँ
0 to 6 इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ 0 ही इंक्रीज पे आता है, मैक्सिमम लेवल जो है 0 है, और 6 पे सबसे लोएस्ट एसिडिक गुण पाया जाएगा, 0 पे हाईएस्ट मान होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सो 0 पे होगा, और वीक एसिड जो होगा वो कितने पे होगा, 6 पे होगा। उसी प्रकार से अगर हम 7 पे देखते हैं तो 7 पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल, 7 पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम 7 से लेकर के 14 पे देखते हैं तो यहाँ 14 पे जो है सो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और से ऊपर देखेंगे 6 पे जाने पे तो 6 पे सबसे वीक बेस होंगे। क्लियर हो गया अच्छे से।